एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका इत्यादि शब्द सुनते ही आदमी सहम जाता है जब से सुनता है कि किसी के ऊपर रासुका लग गई है। अभी हाल फिलहाल में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर रासुका लगाई गई है। आखिर ये रासुका है क्या, इसका इतिहास क्या है, क्या ऐसा कानून कभी रहा है? तो इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा ब्लैक फ्लैश में जाना चाहिए। ब्रिटिशर्स के टाइम में, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, तो हम पाते हैं 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 एक कानून बनाया जिसमें स्पष्ट कहा गया किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी किसी घटना के घटित होने से पहले ही कर ली जाएगी। और इस कानून का डेवलपमेंट हम लोग 1919 में देखते हैं रॉलेट एक्ट में, जिसमें कहा गया कि यह कानून बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून है और यह एक काला कानून है। लेकिन देश आज़ाद होता है। आज़ादी के बाद जहां पर एक तरफ मौलिक अधिकारों के रक्षा की बात की गई, वहीं पर नेशनल सिक्योरिटी की भी ध्यान में रखा गया। वहां पर पीएम नेहरू जी के नेतृत्व में 1950 में एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया जो अस्थायी था। 1969 में वह स्वतः खत्म हो गया। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट अर्थात मीसा लाई, जिसका बखूबी इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान हुआ। सरकार चली गई, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में आती है और एक कानून बनता है जिसे बोला गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, और जो आज तक अभी तक वर्तमान में यह बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है बिना किसी इन्फॉर्म के, उसे 5 से 10 दिन तक संबंधित अधिकारी पुलिस हिरासत में रख सकता है। जैसे ही उसकी पुष्टि राज्य सरकार कर देती है कि हाँ यह एनएसए जायज़ है, तो उसकी 12 महीने तक उसे अधिकतम हिरासत में रखा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई एविडेंस मिल जाता है तो इस 12 महीने की अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। इसमें कुछ राइट ऐसे होते हैं जो मतलब कि उस पीड़ित व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्म, यानी उसे इन्फॉर्म करना जैसा कि हमारे फंडामेंटल राइट में है, वह राइट उसे नहीं मिलता है। और उसे किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर अर्थात कि वकील की सहायता नहीं मिलती है। वह अपनी बात को हाई कोर्ट के लीगल एडवाइजरी के सामने रखता है। नमस्कार।